अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीलॉग में हम आपको सैर करवाएंगे लाहौर शहर के दिल्ली दरवाजे के रास्ते से जाती हुई शाही गुजरगाह की, जहां पे आपको दीनानाथ के कुएं की दिलचस्प तारीख बताएंगे और साथ साथ आपको वजीर खान मस्जिद की सैर करवाएंगे। तो चलिए फिर, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इतवार का दिन है। शहर में छुट्टी होगी, रश कम होगा, तो अंदरून शहर में जाने के लिए बेहतरीन मौका है। तो आज हम जा रहे हैं अंदरून शहर की सैर करने। शाही गुजरगाह के ऊपर मौजूद जो कुछ तारीखी बिल्डिंग्स हैं वो आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली दरवाजे लाहौर के ऊपर। ये लाहौर शहर का मशहूर गेट है जिसने सल्तनतों के उरूजो जवाल भी देखे हैं और हर तरह की लाहौर की तारीख का ये गवाह रहा है। इस दरवाजे के ऊपर दोस्तों, पहले ये जो माल रोड के ऊपर तोप पड़ी है, जमजमा तोप, वो पहले इस जगह पे पड़ी होती थी जिसे किम्स गन भी कहा जाता है। दोस्तों, दिल्ली गेट के मुतालिक कहा जाता है कि इसको 1566 में शहनशाह अकबर ने बनवाया था और इसकी बाद में जो तज़ीन व आराइश शाहजहां के दौर में 1638 में दोबारा की गई थी। अंग्रेज़ों के दौर में इसके अंदर एक स्कूल मौजूद था लड़कियों का, और हाल ही में इसको दोबारा से रिन्यू किया गया है क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में इसको तोड़ दिया गया था बगावत के पेशे के ख़तरे के पेश नज़र। तो इसको रीबिल्ड किया गया फिर दोबारा से। सुबह सुबह नाश्ते और ये तंबाकू, शहर से बाहर आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिली। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि असल जो दिल्ली गेट है वो ये दिल्ली गेट था, जो कि 1650 में शाहजहां ने बनाया था। आज इसको चिट्टा गेट या बाद लोग इसको चट्टा भी बोलते हैं, चिट्टा गेट के नाम से बोला जाता है। और चिट्टा गेट इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सफ़ेद कलर का हुआ करता था और ये गेट चौक वज़ीर खान के पास खुलता है और इस गेट के साथ ही ये दीनानाथ का कुआं वाक़ है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद वज़ीर खान के पास। ये पीछे मस्जिद वज़ीर खान है और ये दीनानाथ का कुआं है। इसकी डिटेल हम आपको बाद में बताते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, कुएं के अंदर चलते हैं और आपको इसकी दिलचस्प तारीख से भी आगाह करते हैं। दोस्तों, ये कुआं आप जो देख रहे हैं अभी खुश्क है और कहते हैं कि जब ये कुआं बनाया गया था उस वक्त भी ये खुश्क ही रहा था, इसमें पानी नहीं आया था। उसके साथ जो जुड़ी दास्तान है वो आपको बताते हैं। बेसिकली राजा दीनानाथ एक काफ़ी अमीर सरकारी मुलाजिम था रंजीत सिंह के दरबार में, और उसने सामने एक मशहूर बुजुर्ग हैं उनके कुएं के मुकाबले में अपना कुआं खोदना चाहा और उस कुएं को उसने काफ़ी खूबसूरत तरीके से तामीर किया, ऊपर छत छत भी बनाई। लेकिन उसे जितना भी कुआं खोदा उसके अंदर पानी नहीं आया क्योंकि मुसलमान इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि सामने एक बुजुर्ग का कुआं मौजूद है, आप उसके मुकाबले के ऊपर कुआं खोद रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जितना भी उन्होंने कुआं खोदा उसके अंदर कभी पानी आया ही नहीं और ये कुआं हमेशा से खुश्क ही रहा। और लोग इसको वो सामने जो बुजुर्ग हैं सैयद सौफ साहब, उनकी करामत मानते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे तारीखी हवाले भी मौजूद हैं जिनके मुताबिक इस कुएं से हिंदू पानी भरा करते थे। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सी बात सच है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं
मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर वाले अहाते में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। आज से चंद साल पहले इधर काफ़ी दुकानों वगैरह का ऊपर कब्ज़ा हो गया था, लेकिन लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी ने काफ़ी मेहनत की है और आगा खान ट्रस्ट के साथ मिलके इसको रिस्टोर किया है। दोस्तों, मस्जिद वज़ीर ख़ान को शाहजहां की खुसूसी इजाज़त की बुनियाद पर हकीम इल्मुद्दीन ने बनवाया था, जिनको हम वज़ीर ख़ान के तौर पर जानते हैं, और उन्हीं की वजह से इस मस्जिद का नाम वज़ीर ख़ान मशहूर है। वज़ीर ख़ान की अंदरून लाहौर में काफ़ी जायदाद थी, और उनका ये मस्जिद बनाने का मकसद था कि लाहौर के इर्द गिर्द जो अंदर बुज़ुर्ग हैं, एक मीरा बादशाह, उनके दरबार को वो इनक्लोज करना चाहते थे, उनके साथ एक मस्जिद बनाना चाहते थे, इसलिए ये मस्जिद बनवाई गई। दौर में मस्जिद के साथ ये दुकानें बनवाई गई थीं, और यहाँ पे जो लोग बैठा करते थे ज़्यादा कैलीग्राफी वगैरह का, ख़त्ताती का काम करते थे, और ये दुकानें उनको अलॉट की गई थी। ये वही बाज़ार है। इधर से भी एक रास्ता मस्जिद वज़ीर ख़ान का बाज़ार की तरफ जाता है। दोस्तों, ईरान का मैंने सफ़र किया, तो ईरान का और मुग़ल आर्किटेक्चर जो है ना, वो काफ़ी मिलता जुलता है। और ईरान के गुंबद के अंदर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा गुंबद बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, उसको मुकर्रन कुछ इस तरह बोलते हैं। और वही चीज़ लाहौर में जो सबसे पहले इंडिया में की गई ना, वो वज़ीर ख़ान मस्जिद के अंदर की गई। वो अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं। महराबों के अंदर छोटे छोटे जो है ना, वो कॉर्नर्स बने हुए हैं, जैसे ये आप ऊपर मेहराब के अंदर देखेंगे, मेहराब के अंदर छोटी छोटी मेहराबें हैं। तो ये जो है फर्स्ट टाइम ये नया नया काम जो है पहले वज़ीर ख़ान मस्जिद में ईरान से आके हुआ था, और इसलिए इसको मुग़ल मसाजिद में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड मसाजिद में से एक गिना जाता है। दोस्तों, आप मस्जिद की अंदरूनी खूबसूरती देखें। जगह जगह पे कैलीग्राफी का काम किया गया, कुरानी आयात लिखी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो सामने मिंबर पड़ा हुआ है, ये मिंबर जो है गिफ्ट किया गया था वायसरॉय लॉर्ड कर्जन की तरफ से, जब वो उसने लाहौर का दौरा किया था। तो ये आज भी वही मिंबर इधर पड़ा हुआ है। इधर बैठ जाओ। दोस्तों, वज़ीर ख़ान मस्जिद से पहले जो अंदरून लाहौर की मेन मस्जिद हुआ करती थी, वो मस्जिद मरियम ज़मानी मस्जिद थी, जिसको भी बारूद खाने वाली मस्जिद भी कहा जाता है। और उसके बाद अंदरून शहर के मेन जो ईद नमाज जुमा वगैरह के लिए जो सेंट्रल मस्जिद बनी, वो वज़ीर ख़ान मस्जिद बन गई। दोस्तों, पाकिस्तान में शाहजहां की एक दूसरी मस्जिद जो ठट्ठा में बनवाई गई, बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन उसकी जो दीवारें हैं ईंटों की हैं, लेकिन इसकी दीवारों के ऊपर प्लास्टर किया गया है, फ्रेस्कोज हैं, कैलीग्राफी है, और मुख्तलिफ तरह का इसके ऊपर डेकोरेशन है। बहुत ही खूबसूरत इसका हट के इसका काम उस दौर का किया गया। मुगलिया तर्ज तामीर जो है बेसिकली ईरानियों से इंस्पायर्ड है,
और ईरान में जब मैंने इस तरह की बिल्डिंग्स देखी, वो इतनी खूबसूरत उन्होंने उनको रीस्टोर रखा हुआ है, इतनी बेस्ट हालत में रखा हुआ है। हमारे इधर काफ़ी बिल्डिंग्स में ऐसे है कि उनके एक्चुअल कलर मोज़ैक्स या और जो ऑर्नामेंट्स है वो उतर गए हैं और सिर्फ टाइलें ही नज़र आती हैं। कुछ इंडियन वीलॉग्स भी मैंने देखे, उसमें इंडिया में भी यही हालत है। लेकिन मस्जिद वज़ीर खान को काफ़ी हद तक इस हवाले से आप कह सकते हैं कि ये महफूज है। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद के अंदर एक मज़ार शरीफ पे, और कहते हैं मस्जिद बनाने की वजह भी ये मज़ार शरीफ ही था। ये मज़ार है एक सूफ़ी बुज़ुर्ग जिनको मीरा बादशाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन सूफ़ी बुज़ुर्ग का असल नाम, मुकम्मल नाम सैयद मोहम्मद इसहाक गज़रूनी था। आप गज़रून में रहते थे और शेख वाहिदुद्दीन के मुरीद थे। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन से जा मिलता है, और आपको इशारे गैबी मिलने के ऊपर कहते हैं लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आपने तबलीग रुश्द व हदायत का सिलसिला शुरू किया। लाहौर के उलमा, मशाइख और अवाम आपकी बेहद इज्जत करते थे, और आपने फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर में आपने वफ़ात पाई, और दिल्ली दरवाज़े के बाहर जो है आपका मज़ार शरीफ बनाया गया। और उसी मज़ार को कवर करने के लिए हकीम इल्मुद्दीन ने ये मस्जिद, जिसको हम मस्जिद वज़ीर खान कहते हैं, बनाई थी शाहजहां की खसूसी इजाज़त से। और आम आवाम आपको मीरा बादशाह के नाम से याद करती है। अपना दुपट्टा नकाब वगैरह ठीक है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मज़ार की तरफ। मज़ार जो है निचले हिस्से में वाक़या है, क्योंकि मस्जिद एक चबूतरे के ऊपर बनाई गई है। तो मज़ार जो कि शाही गुज़रगाह जो बाहर है उसी के लेवल के ऊपर वाक़या है, इसलिए मज़ार शरीफ की तरफ जाने के लिए आपको नीचे सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है। मज़ार में फ़ातिह ख़ानी कहते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको मस्जिद बाहर से दिखाते हैं। पुराने दौर की है ना, 800 साल बेटा, वो इस साइज के हिसाब से रेनोवेशन में की होती है। मज़ार का ये जो चबूतरा है, कहते हैं 400 साल पुराना है, और इसकी जो छत है अंदरूनी, इसका जो वर्क है, डेकोरेशन है, वो भी उसी तरह 400 साल पुरानी ही है। अभी मौजूदा मज़ार के अंदर टाइल लगा दी गई है, जो कि मॉडर्न दौर की अलामत है। लेकिन आप अभी ये जो छत देखेंगे ऊपर, ये उसी दौर की बनी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत छत है। मस्जिद के दरमियान में सहन वज़ू के लिए बनाया गया, जैसे कि पुरानी मुगलिया काफ़ी बिल्डिंग्स के अंदर आपको ये नज़र आएगा। सुनहरी मस्जिद के अंदर भी है, लेकिन अभी ये खुश्क हो गया है, क्योंकि अब नलकों के ज़रिए इधर वज़ू वगैरह किया जाता है, तो इस वजह से अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो दोस्तों, हम मस्जिद के बाहर आ चुके हैं। ये बाहर वाला दीवान है, और ये शाही गुज़रगाह के ऊपर इस वक्त मौजूद है। ये मस्जिद वज़ीर खान की बैरूनी साइड है, जहाँ पे पहले दुकानें हुआ करती थी, वो कब्ज़े की थी, तो अभी मस्जिद की इंतज़ामिया ने वो खाली करवा लिया, मस्जिद को रीस्टोर किया। अच्छा पापा, वैसे पूरे मतलब उधर वॉल सिटी अथॉरिटी ने जो चीज़ें रीस्टोर की हैं, उनकी ये डिटेल एक तख्ते के ऊपर पीछे लिखी हुई हैं। तो अभी दोस्तों, हम इधर से अंदरून शहर की तरफ मज़ीद जाएंगे, और
आगे नाश्ता करवा के बच्चों को हमारा आज का ट्रिप हो जाएगा ख़त्म। उम्मीद है आपने हमारा आज का वीलॉग एंजॉय किया होगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।